के साथ विभा उपाध्याय। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर बीजेपी विधानमंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी समेत दूसरे विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तमिलनाडु भेजने की मांग की गई है और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाकर कहा कि अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग भी तमिलनाडु से बिहार आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए। तमिलनाडु मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, प्रतिनिधिमंडल भेजने की मांग जिसे लेकर के आज 5 सदस्यीय बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनके कक्ष में जाकर देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के एक टीम बनाकर तमिलनाडु भेजने और साथ ही साथ उन तमाम बिहार के लोगों को तमिलनाडु से बिहार लाने को अधिकारियों को निर्देशित किया। जो लोग इच्छुक हैं, खुद आना चाहते हैं वापस। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के एक टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोगों ने मांग किया कि तमिलनाडु में जो घटना घट रही है और जो फोन आ रहे हैं, ये तमाम विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए। एक सर्वदलीय टीम पदाधिकारियों के साथ भेजें और हमारे जो बिहार के श्रमिक हैं, युवा हैं, उनको सुरक्षित लाने की व्यवस्था बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाए और उन्होंने कहा कि इसको संज्ञान में लेकर कल एक टीम तमिलनाडु जाएगी और वो वहां पर से जो लौटना चाहते हैं और इस तरह की विषय को गंभीरता से लेके उन्होंने कहा कि हम वहां की सरकार से बात करेंगे। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये माना जाए कि बीजेपी जिस मांग को लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा भी कर रही थी, जिसे लेकर बहुत ज्यादा प्रमुखता से अपनी बात को रखा जा रहा था, उस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति दी है। प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों की एक टीम जो है वो तमिलनाडु जाएगी। कब तक जाएगी, इससे लेकर कोई जानकारी? देखिए, सुबह से इस पूरे मामले पर हंगामा था और बीजेपी के विधायक की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही थी कि जो तमिलनाडु में जो हो रहा है वहां पर सरकार के द्वारा या फिर सर्वदलीय कमेटी भेजनी चाहिए और वहां की स्थिति की जानकारी ली जानी चाहिए। और बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समय मांगा और 2 बजे दिन का समय मुख्यमंत्री ने दिया था और लंबी बातचीत मुख्यमंत्री की हुई भाजपा के प्रतिनिधिमंडल से। उसमें नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे, सम्राट चौधरी थे और भी कई विधायक बीजेपी के थे। जब मुख्यमंत्री से सभी लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलने गए थे, मुख्यमंत्री ने भी उस वक्त डीजीपी और मुख्य सचिव से बात की और उनसे भी पूरी जानकारी ली और साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया कि अधिकारियों की टीम एक कल भेजी जाए ताकि वहां जो फंसे लोग हैं उनकी स्थिति देखी जाए और वाकई यदि कहीं पर कोई परेशानी है, जो लोगों को लग रहा है कि यदि वो फंसे हैं, उन्हें बिहार आने में दिक्कत है, तो वो इसकी सूचना दे, उन्हें बिहार लाया जाएगा। तो कहीं न कहीं सरकार ने भी भरोसा दिया है कि यदि यह मामला सही है, इसकी पूरी जांच होगी और जो लोग फंसे हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। हालांकि सदन के अंदर की जो स्थिति थी, उस स्थिति में सरकार ने उस वीडियो को भी फेक बताया और वहां की जो डीजीपी का बयान आया था, डीजीपी की बात को भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में बताया। लेकिन उसके बाद बीजेपी का हंगामा लगातार जारी था। तो अब ये माना जाए शैलेंद्र की मुख्यमंत्री ने जब इस बात पर सहमति दी, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप जाइए एक टीम के साथ तमिलनाडु में, तब ये पूरा मामला शांत हो जाए और सदन में सुचारू रूप से कार्रवाई शायद चल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शैलेंद्र। उधर तमिलनाडु पुलिस ने प्रदेश में हिंदी भाषियों पर हमले की खबर को गलत बताया और कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु पुलिस की ओर से हिंदी में ट्वीट किया गया है। ये सोशल मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंदी बोलने पर तालिबानी सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया पर चल रही निराधार अफवाह पर ध्यान न दें।
ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। झूठी अफवाहों को फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपसी रंजिश के कारण हाल ही में कोयंबटूर में जरूर मामला एक सामने आया था। मरने वाला और मारने वाले तमिलनाडु के थे। इस केस में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वीडियो बिहारी मजदूरों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। गलत समाचार और अफवाह फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कृपया वीडियो और कमेंट पोस्ट करने से पहले उसकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश जरूर करें। और इधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने दूसरे प्रदेशों में रहने वाले बिहार के लोगों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। एडीजी मुख्यालय ने जेएस गंगवार ने यह कहा है कि दूसरे प्रदेशों में रहने वाले बिहार के लोगों की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है। या सोशल मीडिया पे कोई हमको जानकारी मिल रही, हम लोग उसका अपने लेवल से भी सत्यापन कर रहे हैं। सभी नागरिकों की सुरक्षा और खासकर हिंदी भाषी नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा तमिलनाडु पुलिस ने दिया है। बिहार पुलिस भी अपने बिहार के निवासी जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कदम उठा रही है। यहाँ हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लगातार टच में है और कहीं भी कोई दिक्कत की बात आएगी हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। तो तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई की खबर पर आज जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और बीजेपी ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के लिए एक टीम को तमिलनाडु भेजने की मांग की थी। तो इसी जवाब में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सभी बिहार के लोग सुरक्षित हैं और बीजेपी इस पर सियासत ना करे। तमिलनाडु के डीजीपी का बयान असत्य है महोदय। तमिलनाडु में त्रिपुर, कोयंबटूर एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा बिहारी मजदूरों को घातक हथियार से बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है महोदय। हजारों मजदूर भागकर वापस जम्मू, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर आ गए हैं। जिस दिन हत्या हो रही थी महोदय, कल रात में 7-8 बजे हमारे लखीसराय के एक लड़का चंदन कुमार मोबाइल पर फोन किया कि सर हम लोग अपने घर के अंदर कैद हैं, फैक्ट्री के अंदर, कह रहा कि जल्दी से आप लोग निकलिए, सो बचा लीजिए। मैं आज उप मुख्यमंत्री जी भी वहां गए थे और ये हत्याओं की दौड़ चल रही है। सरकार एक विशेष टीम वहां भेजे और सबको सुरक्षित वहां से लाने का प्रयास करे। पूरा वीडियो चल रहा है, कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। इतना संवेदनहीनता उचित नहीं है। एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार हम नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना। केवल नकारात्मक राजनीति करना, बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहां की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी महोदय। जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयंबटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए।
तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हमले की खबर पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी वायरल वीडियो के आधार पर सरकार से एक टीम को तमिलनाडु भेजने की मांग कर रही है, तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आरोपों को ही खारिज कर दिया। ऐसे में इस खबर की हकीकत को जानना बेहद जरूरी है। जो लोग तमिलनाडु से बिहार लौट रहे हैं वो अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। तमिलनाडु से जमुई के सिकंदरा लौटे लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए, जिनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, क्योंकि वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, वैसे में श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए, इसकी जरूरत है। तमिलनाडु से जमुई लौटे हुए लोगों का ये कहना है और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संवाददाता केसी कुंदन ने उनसे बातचीत की। तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के साथ हिंसा और मारपीट के बाद कई ऐसे लोग हैं जो जमुई वापस लौट गए हैं, अपने घर लौट गए हैं। सिकंदरा प्रखंड के बसबुट्टी गांव में अभी खड़े हैं और यहां भी अगर देखें तो कई लोग ट्रेन से वापस लौट गए हैं अपने घर, तमिलनाडु में काम धंधा छोड़कर। और तस्वीर सामने है, बताया जा रहा है कि इस गांव के लगभग 100 लोग वहां तमिलनाडु में काम करते हैं, रोजगार करते हैं। लेकिन जो हिंदी भाषियों के साथ जो हिंसा की बात आई है, जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लोग वापस घर लौट गए हैं जान बचाकर। यहाँ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हुई है वहाँ पर और क्यों वापस आप लोग लौट गए। बताइए, क्यों लौट गए? जान बचा करके लौट गए। मतलब वहाँ दंगा फसाद मारपीट ज़्यादा हो रहा है सर। हाँ, तो कैसे पता चला कि ये सब हो रहा है? पता चला कोई पासपोर्ट लोन में लड़का काम कर रहा था जो धदौर के है, उसके साथ भी यही घटना हुआ। वैशाली जिला के 2 भाई थे, उसके साथ भी यही घटना हुआ। जामताड़ा के एक लड़का था झारखंड। तो बता रहे थे कि 20 मार्च क्या अल्टीमेटम दिया गया? 20 मार्च का जितना लड़का है उधर से, वो पूरा बोल रहा है हिंदी लड़का 20 मार्च तक जितना है सब इधर से निकल जाओ, नहीं तो हमारा काम आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा, ये आप आंख से देखे मारपीट की घटना सारी आंख से देखे हैं? आंख से तो हम नहीं देखे। क्या आंख से नहीं देखे? तो कैसे देखे आप? हम अपने आंख से देखते तब तो ठीक है था। हाँ। आंख से नहीं देखे। हाँ। ये सब मोबाइल पर फोन पर हम लोग देखे, वीडियो में देखे। हाँ। मोबाइल और वीडियो में जैसा कि दिखाई दिया है आप लोगों को, क्या दिखाई दिया? सर, उसमें कत्ता से तमिलनाडु के लोग मार काट रहे हैं मजदूर लोग को, बिहार वासियों के। हाँ। आपके साथ हुआ था? मेरे साथ नहीं हुआ सर। आपके साथ नहीं हुआ था? नहीं। तो आपके साथ जब नहीं हुआ तो देखकर आखिर क्यों आ गए यहाँ पर? सर, जब मार फौराद हो रहा है तो वहाँ से भागने का ऐलान हो रहा है, तो क्यों नहीं आएंगे सर? क्या ऐलान हो रहा है? कि यहाँ से खाली करो भाई। क्यों? हम लोग यहाँ काम करेंगे तो उन लोग में बिहारी जितना भी है, यूपी बिहार का यहाँ काम नहीं करेगा। हम लोग को कम रेट में तो लोग काम करता है, ज्यादा रेट में हम काम करेंगे, हमको पैसा मिलेगा। इसी वजह से वो लोग भगा रहे, वो लोग का काम नहीं मिल पाता था। अच्छा, मारपीट होते हुए आपने अपने आंखों से देखा था? आंखों से नहीं देखा, लेकिन लड़के सब फोन किया है, बात किया है और वीडियो में देखे। वीडियो में देखा है? हाँ। वीडियो में देखा है इन लोगों ने और ये खौफ हुआ और खौफ का आलम ये हुआ कि घर वापस लौट गए। अच्छा, किस बात को लेकर वहाँ पर विरोध हो रहा है? वहाँ मजदूरी पे हो रहा है। जैसे हम लोग इधर से जाते हैं सर, वहाँ 600 में काम करते हो, तमिल वाला 1000 रुपया में काम करता है। उसका कहना है तुम अगर कम रेट में काम करोगे तो हमें कोई काम पे बुलाएगा नहीं। ये वास्तविक सही बात है। जिसको प्रॉफिट होगा 2 रुपया, वो जो कम रेट में काम कर रहा है उससे वो काम करवाएगा। वो तमिल वालों का क्या है, वो 8 बजे जाएंगे ड्यूटी पे, 10 बजे खाने के लिए जाएंगे, दिन में 12-20 बार बीड़ी पीते हैं, काम वो लोग को करके नहीं दे पाता है। और हम लोग टाइम टू टाइम, हम लोग 8 बजे जाते हैं, 6 बजे ड्यूटी खत्म करके घर आते हैं। तो घर अभी वापस अपने गांव क्यों लौट गए आप? लौट गए यही भगदड़ के कारण। वहाँ पे क्या करते सर, ना तो वहाँ की प्रशासन हमारी साथ दे रही, ना तो हमारी बिहार सरकार। क्या सरकार से क्या मांग रखेंगे? सरकार से हमारा यही मांग है, हम लोग को यहाँ रोजगार दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हर एक जगह, बम्बई में यही हालत है, गुजरात में यही हालत, दिल्ली में यही है। गाँव के कितने लोग हैं वहाँ पर? वहाँ पे 100 है। 100 है? हाँ। अब सब लोग आ रहे हैं वहाँ? आ रहे हैं सब आ रहे हैं। क्या बोले? सब आ रहे हैं इधर। कितने लोग अभी वहाँ पर हैं और आ रहे हैं? 100 लड़का है सर। 100 लड़के हैं वहाँ पर, तो सारे लोग आ रहे हैं? आएंगे। बिहार सरकार को स्पेशल ट्रेन चला के मंगवाना चाहिए। ट्रेन है हाँ, क्या ओनली उधर से आने के लिए एक ही ट्रेन है और हफ्ता में 2 दिन ही चलता है। हम लोग बिहार सरकार से ये डिमांड है कि स्पेशल ट्रेन चला के हम लोग आदमी सुरक्षित यहाँ पहुँचा दे बस। अच्छा, ये सब चीज आँख से देखे? नहीं, आँख से नहीं देखे। आँख से नहीं देखे। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, खौफ होगा काफी वहाँ पर, खौफी के कारण आप लोग आए हैं, तो
आप लोग क्या चाहते हैं बिहार सरकार से, बिहार के लोगों से? हम लोग यही चाहते हैं बिहार सरकार का जितना भी हमारे तमिलनाडु में बंदा है सबको सुरक्षित लावे और बिहारी में रोजगार दें, और इससे भी क्या कह सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि ये बसबुट्टी गांव के लोगों का जो वापस तमिलनाडु से लौटे हैं, जो वहां पर रोजगार करते थे, इन लोगों का कहना है कि तमिलनाडु में अभी भी लोग हैं और मांग है कि उन लोगों को सुरक्षित यहां पर लाने का इंतजाम किया जाए, साथ ही रोजगार की बात किया जाए। और सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि इन्होंने ने तमाम घटनाओं आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो वीडियो या फोन से जो सूचनाएं मिली, इससे ये लोग खौफजदा हो गए और खौफ के कारण ये लोग वापस अपने घर लौट गए और कई लोग अभी लौट रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। पूर्वोत्तर में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से बिहार में नेता और कार्यकर्ता दोनों ही उत्साहित हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2024 की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। तो ढोल नगाड़े और रंग गुलाल के साथ सामने ही नहीं टिक पा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, तो भाजपा के सामने तो लड़ने की बहुत दूर की बात। आज के तारीख में नागालैंड में रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दोनों पर भारी है। पहले वो उनसे लड़के देखे, भारतीय जनता पार्टी तो इन दोनों से बहुत दूर है। तो यही बात तो सही है। तो हमारे पास तो नेतृत्व है, राजद के पास क्या है? राजद के पास पंजीकृत अपराधी आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। वही तो कह रहा हूँ। अरे तो 7 दल वाले को बिहार में हराए ना, 3 में 2 हम जीते, 1 वो जीते। अब कहाँ है? हमारे पास नेतृत्व है, हम देश बढ़ाने की बात करते हैं, और ये लोग, ये 7 पार्टी मिलकर देश को लूटने की बात करते हैं। नागालैंड की और जो ये 3 राज्य का जीत हुआ है, यह एक बार पुनः साबित करता है कि 24 में प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार के जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल के यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू, जो उड़ के जाते थे, और नीतीश कुमार भी उड़ के गए थे नागालैंड, और लगता था कि पृथ्वी को पलट देंगे, लेकिन नागालैंड की जनता ने आईना दिखा दिया है, और उससे भी बुरा हश्र बिहार में होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते